हालांकि हर कंपनियां मानक पे ही बनाती हैं। मैं किसी कंपनी का गुण दोष नहीं बता रहा हूं, लेकिन इस पेस्ट का मैं गुण बताना चाहता हूं। ये पेस्ट वास्तविक रूप से इतना अच्छा है तो क्यों है। और जब भी आप जाते हैं मीटिंग करने के लिए तो लोगों को बताते हैं कि ये पेस्ट गले के खराश को ठीक करता है, कंडीशनर में काम आता है, खुजली हो गई तो वहाँ लगा सकते हैं, दांतों में मुंह में दर्द हो गया, पायरिया हो गया तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, छाई हो गया, मुहासे हो गए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा पेट में दर्द है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शुगर के पेशेंट के लिए भी किसी प्रकार से नुकसानदेह नहीं है। कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है, खून की कमी को भी पूरा करता है। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे ऐसे 36 प्रकार के गुण हैं जो बताना शामिल हैं, जिसमें इसमें इंग्रेडिएंट ही बहुत ही कमाल का मिला हुआ है, जो ये सारे बताते हैं कि ये किस काम में आते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग भी एकदम ध्यान से सुनिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा कि जो हम अपने मीटिंग में जाते हैं जब लोगों को बताते हैं तो उससे पता करिए कि वो क्या चीज़ है। तो इसमें जो 11 प्रकार के इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं वो इंग्रेडिएंट बहुत ही कमाल के हैं और इनका इस्तेमाल हमारे पेस्ट में दवाइयों के साथ साथ ये आयुर्वेदिक है। इसमें जो हमारा पेस्ट है ये इसका यूज मेडिसिनल है। तो कौन कौन सा इसमें इंग्रेडिएंट है, जो ये 11 इंग्रेडिएंट है उसमें से पहला इंग्रेडिएंट हमारा है डाई कैल्शियम फास्फेट। डाई कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये एक्चुअल में ये खून की कमी को दूर करता है और किस किस की दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो डाई कैल्शियम फास्फेट खून की कमी जहाँ होती है, एनीमिया रोग होता है तो एनीमिया की दवाई में इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है जो शुगर के पेशेंट को, तो शुगर लो लेवल हो जाता है, उसकी दवाइयों में डाई कैल्शियम फास्फेट का इस्तेमाल होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग हो जाता है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी से छेद हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उस प्रकार की दवाइयों में डाई कैल्शियम फास्फेट का इस्तेमाल होता है। और तमाम प्रकार के आप देख रहे हैं कि चीनी का सेवन करने से लोग शुगर के पेशेंट हो जा रहे हैं। तो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगता है, उस इंजेक्शन में हमारा ये पहला इंग्रेडिएंट डाई कैल्शियम फास्फेट का कॉम्बिनेशन मिला होता है। तो इसके अलावा ये क्या नाम है, पैर के दर्द में भी डाई कैल्शियम फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला इंग्रेडिएंट डाई कैल्शियम फास्फेट इतनी सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। दूसरा इसमें है सार्बिटाल। सार्बिटाल आप लगभग जितने भी पेस्ट है मार्केट में उसमें देखने का प्रयास करेंगे तो सार्बिटाल जरूर मिलेगा। और ये सार्बिटाल इस प्रकार का, इसमें मिठास होता है, लेकिन ये जो मिठास इस प्रकार का है जो शुगर की पेशेंट को किसी प्रकार से नुकसान नहीं करता है, तो सार्बिटाल को मिलाया जाता है। तीसरा इसमें है एक्वा। एक्वा जो होता है H2O, ये सूखी और परतदार त्वचा को ये दूर करता है। आप कहते हैं कि सूखी त्वचा हो गई, परतदार हो गई, उस पर इस पेस्ट को पानी में लगा करके इसको लगा लीजिए, तो ये इसकी वजह से हो पाता है, एक्वा की वजह से। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा इसमें गुण है जो बांझपन स्त्रियों में, पुरुषों में हो जाता है। इस पेस्ट को जब हम करते हैं या किसी भी वजह से हम इसको अपने अंदर समाहित करते हैं तो ये बांझपन रोग को भी दूर करता है। एक्वा जो तीसरी चीज है एक्वा, ये बांझपन रोगियों की दवाइयों में एक्वा का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है जाइलिटाल। जब किसी को पेट में मरोड़ हो गया, कब्ज हो गया, पेचिस हो गया, तो उस प्रकार की दवाइयों में जाइलिटाल का इस्तेमाल किया जाता है, जो चौथा इंग्रेडिएंट इसमें मिला हुआ है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि कितने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। और जब हम जाते हैं किसी भी अपलाइन को, डाउनलाइन को बताने का प्रयास करते हैं तो बेहिचक कर देते हैं खा लीजिए, पी लीजिए, लेकिन ये भी जानिए कि ये किस वजह से आप कर पाते हैं। तो जाइलिटाल इसमें इस्तेमाल होता है कब्ज में, मरोड़ में, पेचिस में, उस प्रकार की दवाइयों में इसका इस्तेमाल करते हैं। पांचवा है डिसिल ग्लूकोसाइड। डिसिल ग्लूकोसाइड का काम क्या है, स्किन प्रॉब्लम में। आप कहते हैं कि अगर आपका स्किन सूखी हो गई, स्किन में किसी तरह का रेशे आ गए तो उस पर आप लगा लीजिए। और इसके अलावा जो कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, आजकल के बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हैं, बालों को कंडीशन करके घुमा लेते हैं, तो उस कंडीशनर वाले दवाइयों में इसका डिसिल ग्लूकोसाइड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद है ग्लिसरीन, सबसे इंपॉर्टेंट। ये ग्लिसरीन का आप कहते हैं, जाते हैं किसी को कील मुहासे हो गए, छाइयाँ हो गई, झुर्रियाँ हो गई, तो कहते हैं कि पेस्ट को लगाइए, पेस्ट को गोलियों लगा लिए। तो ये ग्लिसरीन की वजह से आप कह पाते हैं कि किसी के चेहरे पे मुहासे हो गए, दाने हो गए, तो आप लगा लीजिए। तो ग्लिसरीन जो है इस प्रकार की दवाइयों में इस्तेमाल होता है। सूखी त्वचा के लिए, त्वचा को नमी देने के लिए, इसको परतदार जो हो जाती है उसको बचाने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपका आता है पिपरमेंटिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पायरिया के रोगी मिलते हैं तो उनको कहते हैं कि पेस्ट को लीजिए, चने के दाने के बराबर उसको लगा लीजिए। या सांसों की बदबू आ रही है, दांतों में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है,
तो मेंथा पिपरमेंटिया ऑयल जो है वो दर्द निवारक है, विशेष तौर पे दर्द निवारक गुण उसमें होता है और दर्द निवारक की दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिपरमेंटिया ऑयल जो हमारा ये 7वां इंग्रेडिएंट है और आप देखेंगे कि इसको जब लगाते हैं और करते हैं, जो पेट में दर्द हुआ तो आप कहते हैं कि इसको घोल करके पिला दीजिए, आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो वो इसी इंग्रेडिएंट की वजह से संभव हो पाता है। एक्चुअली में इसमें कोई पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ये मेंथा पिपरमेंटिया ऑयल जो पिपरमेंट ऑयल होता है, जो दर्द निवारक गुणों के नाम से जाना जाता है, जो हर प्रकार की दवाइयों में कॉम्बिनेशन के रूप में इस्तेमाल होता है। और आमतौर पे जिसको पेस्ट देते हैं वो पेस्ट क्या करते हैं, पेस्ट लिया, मुंह में किया और भर दिया किनारे, हाँ हमने आज पेस्ट किया। लेकिन इस पेस्ट का वास्तविक रूप में जो मैजिकल पावर है उसको 1 बाय 1 स्टेप में आप फॉलो अगर करेंगे, अगर करने का प्रयास करेंगे तो वो चीज होगी। यहाँ पे देखिए एक साइड में, यहाँ पे मेरा ये देख पा रहे हैं आप, ये जो चीज इतना बड़ा हो गया था, ये गांठ हो गई थी, यहाँ पे गांठ हो गई थी और इसको पेस्ट कंटिन्यू महीने दिन से मैं लगा रहा हूँ, इसे लगा के सुबह शाम। एक्चुअली में मुझे समय तो मिल नहीं पाता है कि मैं दिन भर लगाऊं, लेकिन सुबह शाम जरूर लगाता हूँ। ये कट पीट के किनारे हुआ है, देखिए यहाँ पे और यहाँ, ये छोटे छोटे जो आपके ये दाने मूल्स हो जाते हैं उसको ये काटने का काम करता है। वो कैसे काटता है, अब बेहिचक कह देते हैं कि लगा लीजिए काट दिया। आप सो रही हैं, सो रही हैं, इतनी अच्छी चीज बता रहा हूँ, सो रही हैं, तो वो चीज को ये काटता है। वो काटता कैसे है इसके अगले इंग्रेडिएंट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपका इस तरह से काम करता है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आपका कैरेजिनम। कैरेजिनम जो एक कैरी करने का काम करता है ऑक्सीजन को। जो ये अभी अब कोविड का दौर चल रहा था, इसमें देख रहे थे डॉक्टर हर जगह हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन की लैक, आप ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ, इतने का मिलेगा, सब लोग सेटिंग करने में लगे थे और 95 से नीचे 80 तक 70 तक ज्यादा ऑक्सीजन ले लेकर जी रहे थे। तो वो इस चीज में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम ये कैरेजिनम मिला हुआ है। तो जाकर डॉक्टर आपको बाय डिफॉल्ट कोई टेबलेट दे दिया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, आपको सांस फूल रहा है, तो उस प्रकार की दवाइयों में कैरेजिनम का इस्तेमाल होता है। कैरेजिनम जो इंग्रेडिएंट मिला हुआ है वो सांस फूलने वाली दवाइयों में इस्तेमाल होता है, जिससे सांस हमारी स्वस्थ रहे। तो ये ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो आपका मेंथाल। मेंथाल से समझ में आता है माउथ, गले में खराश और खांसी हो गई हो तो आप कहते हैं कि इसको लीजिए और गलाला कीजिए, भाप लीजिए। तो उस तरह की दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है मेंथाल का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे गैनोडर्मा, इनको भी मैं बार बार नमन करता हूँ कि गैनोडर्मा इसमें पड़े हुए हैं और इनका काम जांचना, साफ सफाई करना और सबसे इंपॉर्टेंट काम माउथ के कैंसर से बचाता है। गैनोडर्मा, गैनोडर्मा तो अपना एक बहुत बड़ा इतिहास ही है, तो जिसमें से मुख्यतः ये 5 काम करते हैं: जांचना, साफ सफाई करना, बैलेंस करना, निर्माण करना और पुनर्निर्माण करना। ये गैनोडर्मा पड़ी होने के कारण ये 10 इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, ये इसमें से ये 11वां इंग्रेडिएंट जो इन्होंने गैनोडर्मा डाल दिया है, इसी के कारण ये और चमत्कारिक हो जाता है, किंग ऑफ फर के नाम से जो जाना जाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट है सोडियम लॉरिल सार्कोनिसेट एंड सेलुलोज गम। ये हर तरह के पेस्ट में सेलुलोज गम मिलता है। सेलुलोज गम का काम क्या है कि अगर सेलुलोज गम इसमें नहीं मिला होता तो ये पेस्ट आपका क्या कहते हैं कि लिक्विड फॉर्म में हो जाता। तो सेलुलोज गम इसीलिए मिला जाता है थोड़ा सा टाइट रहे। और सेलुलोज गम का काम क्या है, ये किस प्रकार की दवाइयों में इस्तेमाल होता है, ये तीनों एक साथ हैं, सोडियम लॉरिल सार्कोसिनेट एंड सेलुलोज गम। ये जो लास्ट इंग्रेडिएंट है इतना बड़ा सा, इसका इस्तेमाल स्किन प्रॉब्लम में, स्किन की समस्याओं में, त्वचा को सुंदर दिखाने के लिए। आप लोग क्या करते हैं, महिलाएं अक्सर जो है वो क्या लगाती हैं, पता नहीं क्या लगा लेती है चेहरे पे जो अच्छा रहता है, उस प्रकार में ये चीज मिला होता है। तो इस चीज जान के फेस वॉश नहीं है, वो फेस वॉश नहीं है जो आप लगाते हैं इसको वो करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फेशियल करते हैं, तो उसमें ये मिला होता है। तो इससे आप फेशियल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट है। जो चीज आप बाजार के अन्य प्रोडक्ट में ढूंढ रहे हैं कि मुझे फेशियल करने के लिए खरीदना है, आपका फेशियल आपके घर में पड़ा हुआ है। तो इसको बस जानने की जरूरत है और उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। चाहे आप जिस वे में इस्तेमाल करिए वो आपको इस्तेमाल होना है। रहा सवाल इस पेस्ट से दूसरे पेस्ट की तुलना, तो कैसे तुलना करेंगे, वो तुलना इस प्रकार से है कि इस पेस्ट में 2 चीजें नहीं मिली हुई है, एक तो सैकरीन, दूसरा कलरिंग। इस पेस्ट में हमने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, उस समय वहां पे कितने लोग थे, वहां पे जिस दिन एक्सपेरिमेंट किए थे तो इतने लोग उस चीज के गवाह हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, और हमें लग रहा है कि रखा होगा कि फेंक दिया गया उसको,
है ना। तो वो आप देखेंगे कि उसमें जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट HCl से किया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में ऑलरेडी बनता है, ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भोजन हम जो भी करते हैं उसको भोजन को पचाने का काम करता है, और जितनी खराब बैक्टीरिया है और फंगल है उसको काटने का काम करता है। तो उसी से हमने पेस्ट का वो किया था, और हमने देखा था कि जब अपने पेस्ट में HCl को हम लोग मिलाए थे तो कोई किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं, एज इट इज अपने ही पोजीशन पे बना रहा। वहीं बाजार के अन्य सारे हमने पेस्ट को लिया था, और जैसे ही उसमें 2 बूंद 4 बूंद डाला, आपने देखा होगा कि तुरंत झाग बनाना शुरू कर दिया। तो ये नुकसानदेह हमारे घर में जो बच्चे पेस्ट करते हैं अन्य पेस्ट और उसको निगल जाते हैं, बाई डिफॉल्ट कर लेते हैं। बच्चे ही नहीं करते, हम लोग भी करते हैं, क्योंकि वो हमारे सलाइवा के द्वारा हमारे पेट में जाता है और वो बहुत ही नुकसान करता है। तो वो क्या करता है, झाग बनाता है। झाग बनाने के बाद जो हमारे इसे आते हैं, आंतों की दीवार को क्या करता है, धीरे धीरे वो काटता है, काटते काटते वो धीरे धीरे उसको वीक बना देता है। वीक बनाते बनाते वो ऐसा स्थिति आएगी, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, एक काफी लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। अरे इससे पहले तो हम लोग भी वही पेस्ट करते आ रहे थे, पेस्ट करते थे या दातुन करते थे, तो वो प्रक्रिया धीरे धीरे चलते चलते पेट में आ जाता है कैंसर। कैंसर हुआ, अगर कैंसर की साइज इतनी है तो इतनी कटेगी, अगर कैंसर फैला तो पूरा उसी में ब्लास्ट कर जाएगा, एक दिन आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये बच्चों में क्यों पाई जाती है, क्योंकि बच्चे छुप छुप करके इसको निकलते रहते हैं। जब निकलेंगे पेट में जाएगा, HCl ऑलरेडी बना हुआ है, और ये जाकर के झाग बनाएगा, और झाग बना बना करके वो पेट को, उसके आंत को, दीवार को काटने का काम करेगा। इसके अलावा जो सैकरीन है, सैकरीन इसमें जो मिला हुआ है, चीनी से 200 गुना मीठा या 300 गुना भी मीठा हो सकता है। तो ये ना मिला होने के कारण ये शुगर की पेशेंट को किसी प्रकार से नुकसान नहीं करता है। बाकी का जो बाजार का पेस्ट है उसमें सैकरीन मिला होता है मीठापन होने के कारण। उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट मिला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह से है जो क्लींजिंग का काम करता है, और उसको लगाइए तो तुरंत साफ करता है। तो हमारा ये जो पेस्ट है, साफ करने के साथ साथ सांसों को क्या करता है, ताजा बनाता है, अपने को फ्रेशनेस देता है। उसके अलावा बहुत सारे इसके जो अभी आपने बताया, इतने सारे इसके इस्तेमाल हैं इस दवाइयों की वजह से। और इसमें आप कह पाते हैं कि दांतों में झंझनाहट सनसनाहट हो रही है किसी को, तो आप उसको सजेस्ट करते हैं कि आप दांतों में लगाइए, उसको कर दीजिए, तो वो पिपरमेंटिया की वजह से हो पाता है। दांतों में सनसनाहट, झंझनाहट या ऐसे फोड़े फुंसी हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप करते हैं इसको, पेस्ट जब देते हैं किसी को करने के लिए, ये जो हमारे ये हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर क्या होता है, क्रैकिंग आ जाती है, फट जाते हैं। तो क्या करते हैं कि वो कह रहे हैं कि फट गया, तो फटने का कारण क्या है, वो गैनोडर्मा महाराज करते हैं। वो पहले जांचते हैं, फिर उसकी साफ सफाई करते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन करने के बाद फिर वो बैलेंस करने का काम करते हैं। बैलेंस करने के बाद जब आप पेस्ट को 10-15 दिन 20 दिन कर चुके होते हैं, तो वो धीरे धीरे एक्शन करके वो निर्माण की प्रक्रिया में चला जाता है, और अंत में ऐसी पोजीशन आती है कि उसको पूरा स्वस्थ कर देता है। तो इसका मतलब कि ये गैनोडर्मा जो है पूरे सेल को, हमारे बॉडी में जो जितनी भी करोड़ों कोशिकाएं हैं, उसको स्वस्थ करने का काम करता है। और लोगों की समस्या होती है कि क्या गैनोडर्मा, या ये डॉक्टर है कोई, डॉक्टर कोई नहीं है इसमें, डॉक्टर आपका ये गैनोडर्मा है जो खुद हमारे सेल को ठीक करता है। और सेल स्ट्रक्चर को जो लोग भी समझ जाएंगे वो गैनोडर्मा की पावर को समझ जाएंगे। तो इस सेल स्ट्रक्चर को गुरुजी हमारे बहुत अच्छा बताते हैं कि सेल में कैसे इसमें चलते हैं और क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा आज का ये पेस्ट का ये सेशन रहा, और उसके बाद ये समाप्त होता है। तो